गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम धूलिया, गुरुग्राम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 PLM श्री विजयनगर इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम B.Ed सेकेंड ईयर इतिहास शिक्षण इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता एवं सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता एवं सिद्धांत, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इतिहास का पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम जो है, पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में करिकुलम कहते हैं। पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में करिकुलम कहते हैं। करिकुलम शब्द लैटिन भाषा के पूरे शब्द से लिया गया है। करिकुलम शब्द लैटिन भाषा के पूरे शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। तो इस प्रकार जो पाठ्यक्रम है इसे दौड़ का मैदान माना गया है और शिक्षा को दौड़ लगाना अर्थात पाठ्यक्रम वह मैदान है जिस पर छात्र चलकर शिक्षा के लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। तो आइए हम देखते हैं पाठ्यक्रम की परिभाषाएं। कई धर्म के अनुसार पाठ्यक्रम अध्यापक के हाथ में ऐसा साधन है। पाठ्यक्रम अध्यापक के हाथ में एक ऐसा साधन है जिससे कि वह अपने प्रदान को अपने आदर्श के अनुसार विद्यालय में चित्रित कर सकता है। निगम के अनुसार पाठ्यक्रम अध्यापक के हाथ में एक ऐसा साधन है जिससे वह अपने पदार्थ को अपने आदर्श के अनुसार विद्यालय में चित्रित कर सकता है। इसी प्रकार पेन तथा कोरम वर्ग के अनुसार पाठ्यक्रम पाठ्य वस्तु का एक सुव्यवस्थित रूप है। पाठ्यक्रम पाठ्य वस्तु का एक सुव्यवस्थित रूप है जिसका निर्माण बालकों की आवश्यकता के लिए किया जाता है। पेन तथा कोण वर्ग के अनुसार पाठ्यक्रम पाठ्य वस्तु का एक सुव्यवस्थित रूप है जिसका निर्माण बालकों की आवश्यकता के लिए किया जाता है। तो इन विद्वानों के अनुसार पाठ्यक्रम की जो परिभाषा है दी गई है। आइए अब हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में क्या अंतर है। तो पाठ्यक्रम जो है छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। पाठ्यक्रम छात्र को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, जबकि जो पाठ्यचर्या है पाठ्यक्रम सहगामी विधियां, शिक्षण विधियां, ये सब पाठ्यचर्या जो है अध्यापक को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। पाठ्यक्रम में मुद्रित सामग्री को सम्मिलित किया जाता है अर्थात लिखित सामग्री को, जबकि पाठ्यचर्या में अमुद्रित सामग्री जैसे कि पाठ्यक्रम सहगामी विधियां या शिक्षण विधियां या अन्य गतिविधियां जो विद्यालय या महाविद्यालय स्तर पर करवाई जाती हैं वह पाठ्यचर्या में शामिल की जाती हैं। इसके अलावा पाठ्यक्रम में कक्षा तथा अनेक प्रकार के रचनात्मक तथ्यों को शामिल किया जाता है, जबकि पाठ्यचर्या में पाठ्यक्रम के मुख्य तथ्यों को ही सम्मिलित करते हैं। इसी प्रकार पाठ्यक्रम के द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि बालक को क्या पढ़ाया जाए। इसी को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है, जबकि पाठ्यचर्या में अध्यापक छात्रों को जो पढ़ाता है, पाठ्यचर्या में अध्यापक छात्रों को जो पढ़ाता है वही
समाहित इसमें किया जाता है। तो अब देखते हैं पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता किन कारणों से है। पाठ्यक्रम की आवश्यकता नंबर 1 है छात्रों में शैक्षिक रुचियां उत्पन्न करने के लिए पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता अनुभव की जाती है। इससे छात्रों में शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न की जाती है, क्योंकि अगर पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होगा तो इससे छात्रों में शिक्षण में रुचि की जा सकती है, क्योंकि वे पाठ्यक्रम है छात्रों की आयु, मानसिक स्तर, योग्यता को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है, जिससे कि बालकों का सर्वांगीण विकास संभव हो। इसी प्रकार छात्रों में क्षमता के अनुरूप विकास के लिए पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता है कि छात्रों में क्षमता के अनुरूप विकास के लिए पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता अनुभव की जाती है। इसी प्रकार छात्रों में व्यावसायिक क्षमता उत्पन्न करना अर्थात शिक्षा प्राप्त कर जो व्यक्ति है किसी स्वरोजगार में लगे और उसकी जो है बेरोजगारी दूर हो, पढ़ लिख कर वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके तथा योग्यता के अनुरूप व्यवसाय का निर्धारण कर सके। तो छात्रों में व्यावसायिक क्षमता उत्पन्न करना पाठ्यक्रम की आवश्यकता अनुभव की जाती है। इसी प्रकार छात्रों में मानसिक क्षमता उत्पन्न करना पाठ्यक्रम के आधार पर ही छात्रों के मानसिक स्तर को उच्च बनाया जाता है, उसी के अनुरूप ही पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। तो छात्रों में मानसिक क्षमता उत्पन्न करना के लिए जो है पाठ्यक्रम की आवश्यकता अनुभव की जाती है। इसी प्रकार छात्रों को भावी जीवन हेतु तैयार करना के लिए भी पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता है, क्योंकि पाठ्यक्रम जो है सामाजिक आवश्यकता स्थितियों को देखकर ही निर्मित किया जाता है। इससे जो छात्रों को जो भावी जीवन के लिए सुधार करने हेतु प्रेरणा मिलती है तथा पढ़ लिख कर उचित अनुचित में भेद करना सीख जाता है। तो इस प्रकार छात्रों को भावी जीवन हेतु के लिए भी पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता अनुभव की जाती है। इसके अलावा छात्रों में विभिन्न सामाजिक क्षमताओं का विकास करने के लिए पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता अनुभव की जाती है तथा छात्रों को वर्तमान परिस्थितियों से अवगत कराने के लिए पाठ्यक्रम निर्मित किया जाता है, क्योंकि जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत ज्वलंत घटनाओं का भी समावेश किया जाता है तथा जिससे कि छात्र जो है तत्कालीन समाज की वर्तमान समय की जानकारी उसके साथ साथ मिलती रहे, महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में, महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में उसे जानकारी मिलती रहे। इसीलिए पाठ्यक्रम में समसामयिक घटनाओं को भी स्थान दिया जाता है तथा छात्रों को वर्तमान परिस्थितियों से अवगत कराना के लिए भी पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता अनुभव की जाती है। आइए हम देखते हैं पाठ्यक्रम निर्माण के क्या सिद्धांत है। तो पाठ्यक्रम के निर्माण में अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, जिनमें मुख्य है बाल केंद्रित, नंबर 2 वातावरण का सिद्धांत, नंबर 3 क्रियाशीलता का सिद्धांत, 4 नंबर उपयोगिता का सिद्धांत, 6 नंबर रुचि के अनुरूप, 7 नंबर छात्रों के स्तर और मानसिक विकास के अनुरूप, 8 नंबर समन्वय का सिद्धांत, 9 नंबर शैक्षिक मूल्यों का सिद्धांत, 10 नंबर सामाजिक आवश्यकता का सिद्धांत, 11 नंबर प्रेरणात्मक सिद्धांत, 12 नंबर लचीलेपन का सिद्धांत, 13 नंबर व्यावसायिक शिक्षा का सिद्धांत। ये पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख सिद्धांत हैं। इसके आधार पर जो है पाठ्यक्रम को निर्मित किया जाता है। तो आइए अब हम पाठ्यक्रम निर्माण के इन महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन करते हैं। सर्वप्रथम है पाठ्यक्रम निर्माण का बाल केंद्रित सिद्धांत। नंबर 1 पाठ्यक्रम निर्माण के अंतर्गत सबसे पहले है बाल केंद्रित सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्माण के लिए जो है निम्नलिखित बातों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है,
इसके आधार पर ही पाठ्यक्रम को निर्मित किया जाता है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि जिस कक्षा का पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है उस कक्षा में छात्रों की आयु, मानसिक स्तर और योग्यता को ध्यान में रखना चाहिए और उसी के अनुरूप ही पाठ्यक्रम को निर्मित किया जाना चाहिए, जिससे कि छात्रों को जो शैक्षिक सामग्री है अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। क्योंकि एक ही कक्षा में जो छात्र अलग अलग आयु और मानसिक स्तर योग्यता का होता है, इसीलिए पाठ्यक्रम के अंतर्गत इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अर्थात पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए और उसमें छात्रों की मानसिक स्तर योग्यता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। साथ ही व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान में रखना भी अत्यंत आवश्यक है और उसी के अनुरूप ही पाठ्यक्रम निर्मित किया जाना चाहिए। नंबर 2 पर है वातावरण का सिद्धांत। तो जिस वातावरण में बालक रहता है, उसी के अनुरूप ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। जैसे कि यदि बालक गांव में रहता है तो पाठ्यक्रम गांव की प्राकृतिक संपदा के अनुरूप होना चाहिए। यदि बालक शहर में रहता है तो वहां के प्रमुख उद्योग धंधों, कल कारखानों आदि के अनुरूप ही पाठ्यक्रम को निर्मित किया जाना चाहिए। अर्थात वातावरण का ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बालकों की क्रियाशीलता का भी ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि जब बालक क्रियाशील होता है तो वह कठिन प्रकरण भी जल्दी से समझ पाता है। अतः क्रियाशीलता को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम निर्मित करना चाहिए। नेक्स्ट है उपयोगिता का सिद्धांत। तो पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बालकों की उपयोगिता का भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। अर्थात पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो कि बालकों में अच्छे मूल्यों को विकसित कर सके और उसे जीविकापार्जन के लिए योग्य बना सके। अर्थात जो पाठ्यक्रम है छात्रों के लिए उपयोगी होना चाहिए, जो कि उसे सामाजिक मूल्यों अर्थात दया, प्रेम, सहयोग, मानवता, सहिष्णुता के भाव उत्पन्न करता हो, साथ ही उसे कोई रोजगार प्रदान करने वाला हो। अर्थात पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें छात्र को विशेष लाभ मिल पाए, वह सामाजिक मूल्यों को सीखने के साथ साथ उसे अपने पैरों पर खड़ा होने की प्रेरणा मिले और वह स्वयं का कोई रोजगार करके या फिर प्रतियोगिता परीक्षा में प्रथम स्थान आकर उसमें नियुक्ति प्रदान करने के आधार पर ही उसे समाज में आगे बढ़ने के अवसर मिलने चाहिए। तो इस प्रकार पाठ्यक्रम के अंतर्गत उपयोगिता का सिद्धांत के बारे में भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है रुचि के अनुकूल। तो पाठ्यक्रम का निर्धारण करते समय बालकों की रुचियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और पाठ्यक्रम में उन्हीं तथ्यों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिसमें कि बालकों की विशेष रुचि हो, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो बालक जो है पढ़ने में रुचि दिखाएंगे और उनका अधिगम स्तर भी उच्च होगा। नेक्स्ट है छात्रों के स्तर और मानसिक विकास के अनुकूल। तो पाठ्यक्रम का निर्धारण करते समय बालकों के मानसिक स्तर को भी ध्यान रखा जाना चाहिए। पाठ्यक्रम इतना कठिन नहीं हो कि उसे छात्र समझ में ही न पाए और इतना सरल भी न हो कि छात्र उसमें रुचि भी न रह सके। तो इस प्रकार जो पाठ्यक्रम निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वह छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल हो, जिससे कि अधिगम में उनको सहायता मिले और शिक्षा के प्रति उसकी रुचि भी बनी रहे। नेक्स्ट है
वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। तो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि छात्र विषय वस्तु की समस्याओं को जो है वैज्ञानिक ढंग से सोच समझकर हल कर पाए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि छात्र विषय वस्तु की समस्याओं को वैज्ञानिक ढंग से सोच समझकर हल कर पाए। इसके अलावा समन्वय का सिद्धांत जो प्रमुख है, तो समन्वय के सिद्धांत के अंतर्गत इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि इतिहास का पाठ्यक्रम तैयार करते समय अन्य विषयों के साथ संबंध को भी ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि अध्यापक तो अपनी बात को विद्यार्थी तक आसानी से पहुंचा सकता है, साथ ही बालक को भी जो बात है आसानी से समझ में आ जाए और विषय जो है रुचिपूर्ण बन जाए। यही कारण है कि पाठ्यक्रम को निर्धारित करते समय समन्वय के सिद्धांत को भी ध्यान में रखना चाहिए और पाठ्यक्रम जिस विषय का निर्धारित किया जाता है उसे अन्य विषयों के साथ सहज संबंध स्थापित करते हुए ही पाठ्यक्रम को निर्मित किया जाना चाहिए और जो विषय सामग्री है सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। इसी प्रकार नेक्स्ट है शैक्षिक मूल्यों का सिद्धांत। शैक्षिक मूल्यों का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों में तर्क, चिंतन, स्मरण शक्ति, निर्णय आदि शक्तियों का विकास किया जाना चाहिए ताकि जो बालक है जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान आसानी से कर पाए। इसलिए शिक्षा क्रम का चलन ठीक प्रकार से किया जाना चाहिए ताकि बालकों को वातावरण के अनुकूल ही शिक्षा प्रदान कर उनमें सामाजिक चेतना उत्पन्न करने में जो है समर्थता आ सके। इस प्रकार शैक्षिक मूल्यों का भी ध्यान पाठ्यक्रम में रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक आवश्यकता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो कि सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, छात्रों में राष्ट्रभक्ति, त्याग, बलिदान आदि अच्छे नागरिक गुणों का विकास करता हो और वे समाज के निर्माण में अर्थात छात्र हैं इससे समाज के निर्माण में अपना सक्रिय योगदान दे पाए। यही कारण है कि पाठ्यक्रम का निर्माण करने से पूर्व इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पाठ्यक्रम सामाजिक आवश्यकता को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाए, जिससे कि छात्रों में राष्ट्रभक्ति, त्याग, बलिदान आदि को विकसित किए जा सके और वे समाज के निर्माण में अपना प्रमुख योगदान दे पाए। इसी प्रकार नेक्स्ट है प्रेरणात्मक सिद्धांत। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि छात्र उसे पढ़कर प्रेरणा ले सके। इसके लिए पाठ्यक्रम में महापुरुषों के द्वारा दिए गए योगदान को भी शामिल किया जाना चाहिए, जिससे पढ़कर के छात्र प्रेरित हो, जैसे कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आदि महापुरुषों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए और इनके आदर्शों को छात्र जो है ग्रहण कर सके और अपने भावी जीवन को सफल बना सके, उसमें राष्ट्रभक्ति, त्याग की भावना उत्पन्न हो सके और उसमें इससे कि वह सहयोग से समाज में रहकर व्यवस्था बनाए रखने में अपना योगदान दे पाए। नेक्स्ट है लचीलेपन का सिद्धांत। तो पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए अर्थात समय और परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए। सामाजिक आवश्यकता को ध्यान में रखकर और वातावरण को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाना चाहिए तथा अनावश्यक तथ्यों को हटाना चाहिए और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें पाठ्यक्रम में स्थान मिलना चाहिए। तो समाज की आवश्यकताओं और परिस्थितियों में निरंतर परिवर्तन
परिवर्तन होता रहता है। इसके कारण जो पाठ्यक्रम है समय समय पर संशोधित किया जाना चाहिए। यह संशोधन आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व धार्मिक के संबंध में हो सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट है व्यवसायिक शिक्षा का सिद्धांत। तो पाठ्यक्रम में व्यवसायिक शिक्षा को भी महत्व दिया जाना चाहिए, जिससे कि बालक व्यवसाय को अपना सकेंगे और जीविकोपार्जन कर पाएंगे। अर्थात शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें व्यवसाय प्रदान करने में सहायक हो तथा छात्र पढ़ लिख कर स्वयं का कोई रोजगार कर पाए और अपने परिवार की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इसके अलावा अवकाशकालीन समय के उपयोग का सिद्धांत भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अवकाश के समय बालक समय का सदुपयोग किस प्रकार से करे। इसके लिए पाठ्यक्रम में संगीत, कला, बागवानी या फिर मनोरंजन आदि को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि जो छात्र है अवकाश के समय इसका सदुपयोग कर पाए और उसमें रचनात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न की जा सके।